Assalamualaikum, I am Rida Bashir and I welcome you all to Learners Academy. लास्ट लेक्चर में हमने कम्युनिटी साइकोलॉजी का इंट्रोडक्शन और हिस्ट्री डिस्कस की थी. आज हम डिस्कस करेंगे जो इंटरवेंशन मेथड्स यूज़ किए जाते हैं कम्युनिटी साइकोलॉजी में. सो आवर टॉपिक इज़ मेथड्स ऑफ इंटरवेंशन एंड चेंज इन कम्युनिटी साइकोलॉजी. तो सबसे पहला जो इंटरवेंशन मेथड है वो है कंसल्टेशन. कंसल्टेशन बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक इंडिविजुअल वॉलंटेरीली दूसरे इंडिविजुअल को या किसी कंसल्टी को हेल्प प्रोवाइड करता है ताकि वो अपने क्लाइंट्स को बेटर सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें. कंसल्टेशन के अगर एडवांटेजेस की बात की जाए तो उसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, क्योंकि जब एक थेरापिस्ट इंटरवेंशन की जस्ट इंडिविजुअल टेक्निक्स यूज़ करता है तो वो लिमिटेड नंबर ऑफ क्लाइंट्स को डील कर सकता है. बट कंसल्टिंग के थ्रू आप दूसरे सर्विसेज प्रोवाइडर्स के साथ मिल के लाइक टीचर्स, पुलिस, एडमिनिस्ट्रेटर्स एक्सेट्रा इनडायरेक्टली आप बहुत सारे क्लाइंट्स को एट अ टाइम डील कर सकते हैं. अब कंसल्टेशन में बहुत सी ओरिएंटेशंस आ जाती हैं. लाइक सबसे पहले अगर देखा जाए तो मेंटल हेल्थ कंसल्टेशन है जो कि साइको एनालिटिक और साइकोडायनामिक ट्रेडिशन से डेवलप हुई है. अब बेसिकली ये रूरल या अंडर डेवलप्ड एरियाज़ में प्रैक्टिस की जाती है जहाँ पे पर्सोनल की शॉर्टेज हो. सेकंड जो ओरिएंटेशन है वो बिहेवियरल ट्रेडिशन से डेवलप हुई. एंड थर्ड जो ओरिएंटेशन है वो ऑर्गेनाइजेशनल ओरिएंटेशन है जिसका एम्फेसिस ये है कि इंडस्ट्रीज़ में भी कंसल्टेशन होनी चाहिए. नाउ देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेंटल हेल्थ कंसल्टेशन. 1970s में कैल्पेंस ने क्लासिफाई किया था मेंटल हेल्थ कंसल्टेशन को, जिसमें सबसे पहले आ जाती है क्लाइंट सेंटर्ड केस कंसल्टेशन. इसमें जो कंसल्टेंट का फोकस होता है वो जस्ट सिंगल स्पेसिफिक क्लाइंट या पेशेंट को हेल्प करना होता है, उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होता है. सेकेंड टाइप इज़ कंसल्टी सेंटर्ड केस कंसल्टेशन. सो इसमें कंसल्टेंट का जो एम होता है वो कंसल्टी या सर्विस प्रोवाइडर्स की स्किल्स को इन्हेंस करना होता है ताकि वो इफ़ेक्टिवली अपने केसेस को डील कर सकें. नेक्स्ट टाइप इज़ प्रोग्राम सेंटर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव कंसल्टेशन. तो यहाँ पे कंसल्टेंट ने किसी भी स्पेसिफिक प्रोग्राम की एडमिनिस्ट्रेशन या मैनेजमेंट को असिस्ट करना होता है, हेल्प करना होता है. लाइक डिफरेंट स्कूल्स में कंसल्टेंट्स को हायर किया जाता है ताकि जो बच्चों में मैल एडजस्टमेंट के केसेस हैं उनको डिटेक्ट किया जा सके. लास्ट टाइप इज़ कंसल्टी सेंटर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव कंसल्टेशन. यहाँ पे कंसल्टेंट का फोकस या जो एम होता है वो किसी भी एडमिनिस्ट्रेटर की स्किल्स को इम्प्रूव करना होता है ताकि वो फ्यूचर में अपने फंक्शंस को बेटर वे में परफॉर्म कर सके. बहुत से केसेस ऐसे भी होते हैं जहाँ कंसल्टेशन में डिफरेंट फेजेस इन्वॉल्व होते हैं, लाइक द एंट्री और प्रिपरेटरी फेज़. ये इनिशियल फेज़ होता है और इसमें कंसल्टेंट का जो रिलेशनशिप है या जो उसकी ऑब्लिगेशंस हैं उनको डिस्कस किया जाता है. सेकंड फेज़ इज़ द बिगिनिंग और वार्मिंग अप फेज़. इस फेज़ में जो वर्किंग रिलेशनशिप है कंसल्टेंट का उसको इस्टेब्लिश किया जाता है. नेक्स्ट इज़ द अल्टरनेटिव एक्शन फेज़. किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस और स्ट्रेटजीज़ डेवलप की जाती हैं. लास्ट इज टर्मिनेशन फेज़. जब कंसल्टेंट और क्लाइंट म्यूचुअली एग्री हो जाते हैं कि फ़र्दर कंसल्टेशन जो है वो अननेसेसरी है तो कंसल्टेशन को टर्मिनेट कर दिया जाता है. ये तो फर्स्ट इंटरवेंशन मेथड था, दैट इज़ कंसल्टेशन. जो सेकंड इंटरवेंशन मेथड यूज़ किया जाता है कम्युनिटी साइकोलॉजी में, इट इज़ कम्युनिटी अल्टरनेटिव्स टू हॉस्पिटलाइजेशन. तो चूँकि मेंटल हॉस्पिटल्स को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता था क्योंकि वहाँ पे ट्रीटमेंट ठीक तरह से प्रोवाइड नहीं किया जाता था, तो हॉस्पिटल के अल्टरनेटिव कोई सिस्टम डेवलप करने का सोचा गया ताकि वहाँ पे पेशेंट्स को ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जा सके कि वो दोबारा से अपनी सोसाइटी में मूव कर सकें. फिर इसके बाद बहुत से कम्युनिटी अल्टरनेटिव्स बनाए गए, लाइक कम्युनिटी लॉज, जहाँ पे डिफरेंट क्रोनिक और हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट्स को इंडिपेंडेंट लिविंग स्किल्स सिखाई जाती थी. इसके अलावा एक मेंडोटा प्रोग्राम डेवलप किया गया था जहाँ पे जो अनडिस्चार्जेबल पेशेंट्स होते थे उनको डिफरेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाती थी. कुकिंग और शॉपिंग स्किल्स उनकी इन्हेंस की जाती थी. थर्ड मेथड इज़ क्राइसिस इंटरवेंशन. क्राइसिस इंटरवेंशन का जो पर्पस या गोल है वो
वो ये है कि जो लोग एक्यूट स्टेट ऑफ स्ट्रेस में हों उन तक पहुंच के उनको सपोर्ट प्रोवाइड करना, उनको हेल्प करना, ताकि उनको मेंटल इलनेस या क्रोनिक मेंटल इलनेस डेवलप करने से प्रिवेंट किया जा सके। स्टार्ट में जो क्राइसिस प्रोग्राम्स थे वो थ्रू टेलीफोन सर्विसेज प्रोवाइड किए जाते थे, बट फिर ये कहा गया कि ये सर्विसेज बहुत स्लो हैं। उसके बाद फॉलोअप पे एम्फसाइज किया गया, बट अब जो करंट इंटरवेंशन प्रोसीजर्स हैं उनमें फ़ेस टू फेस कांटेक्ट को इनकरेज किया जाता है। सो बेसिकली क्राइसिस इंटरवेंशंस डिस्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए यूज़ की जाती हैं। नेक्स्ट इंटरवेंशन मेथड इज़ हेड स्टार्ट प्रोग्राम्स। हेड स्टार्ट प्रोग्राम बेसिकली डिसएडवांटेज्ड चिल्ड्रन के लिए बनाया गया था, जो कि 1960s में स्टार्ट हुआ था। हेड स्टार्ट प्रोग्राम्स इसलिए डेवलप किए गए थे या डिज़ाइन किए गए थे कि जो प्री स्कूल चिल्ड्रन डिसएडवांटेज बैकग्राउंड से आते हैं उनको एलिमेंट्री स्कूल के लिए प्रिपेयर किया जा सके। इन प्रोग्राम्स में बेसिकली बच्चों की लर्निंग स्किल्स पे स्ट्रेस दिया जाता है। इसके अलावा उनकी फ़िज़िकल और मेडिकल नीड्स को भी एड्रेस किया जाता है। नेक्स्ट मेथड इज़ इवैल्यूएशन, कि क्या अर्ली चाइल्डहुड प्रोग्राम्स या हेड स्टार्ट प्रोग्राम्स इफ़ेक्टिव हैं या नहीं। उसके बाद आ जाता है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। तो हमेशा प्रोफेशनल्स ही हेल्प प्रोवाइड नहीं करते, बल्कि समटाइम्स कुछ इनफॉर्मल ग्रुप्स हैं जो कि वैल्यूएबल सपोर्ट या हेल्प प्रोवाइड करते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, लाइक वो मेंबर्स को इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, उनके प्रॉब्लम्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, और सोशल कंपेनियनशिप प्रोवाइड करने के साथ साथ उनको अपने प्रॉब्लम्स को कंट्रोल करना और सेंस ऑफ मास्टरी सिखाते हैं। इसके अलावा वो मेंबर्स को कुछ ऐसे रोल मॉडल्स दिखाते हैं जो कि अपने प्रॉब्लम्स को कोप कर चुके होते हैं, प्रॉब्लम से डील कर चुके होते हैं, ताकि जो मेंबर्स अभी उन प्रॉब्लम्स से कोप कर रहे हैं या सफ़र कर रहे हैं उनकी सेल्फ इस्टीम को बूस्ट किया जा सके। उसके बाद आ जाती है ट्रेनिंग ऑफ कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट्स। तो 1994 में IOM रिपोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस रिकमेंड की हैं कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट्स की ट्रेनिंग के लिए, कि जो प्रिवेंशन रिसर्च स्पेशलिस्ट हैं या कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट्स हैं उनका जो बैकग्राउंड है वो नर्सिंग, सोशियोलॉजी, सोशल वर्क, पब्लिक हेल्थ, एपिडेमोलॉजी, मेडिसिन और क्लिनिकल या कम्युनिटी साइकोलॉजी में होना चाहिए। मतलब कि इन तमाम डिसिप्लिन्स की उनको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इसके अलावा प्रैक्टिकम और इंटर्नशिप लाइक ट्रेनिंग भी रिकमेंड की गई है, और जो एजुकेशन रिक्वायरमेंट्स हैं तो रेलेवेंट फील्ड में उनकी बैचलर्स की डिग्री उनके पास होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम।